हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एसडीआर पाठशाला। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके डायरेक्शन के हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। जैसा कि आपने देखा है पिछली दो क्लासेस में हम जो डायरेक्शन के बेसिक कंसेप्ट है और उन पर जो उन कंसेप्ट से क्वेश्चन बने थे उनको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में जो डायरेक्शन के हाई लेवल के क्वेश्चन है, जो अब पैटर्न चला है एग्जाम में, एसएससी का हो, पुलिस का हो या बैंक का हो, जो हाई लेवल के क्वेश्चन रहते हैं आपके, वो कोडेड डायरेक्शन हो या आपके डायरेक्शन और डिस्टेंस हो, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। उसने कहा है बिंदु जी बिंदु एफ के 3 किलोमीटर दक्षिण में है। अब देखते हैं, हम हिंदी में देखते हैं इसको। बिंदु जी एफ के 3 किलोमीटर दक्षिण में है, तो हम सबसे पहले किसको बनाएंगे? हम बनाएंगे सबसे पहले एफ को। तो हमने बना दिया यहाँ पे पॉइंट एफ, इधर बना दिया दोस्तों पॉइंट एफ। अब उसने कहा है बिंदु जी जो है वो एफ के दक्षिण में है, तो यहाँ से नीचे बनाएंगे हम जी को, कितना है 3 किलोमीटर। अब y और w से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो इसको भी स्किप करेंगे। n जो है बिंदु a के 5 किलोमीटर पूर्व में है, यहाँ पर ये भी पॉइंट नहीं मिला। आपके सामने जो पॉइंट बने हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई दूसरा पॉइंट मिलता है तो वहां से हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। अब इसने कहा है बिंदु a जो है बिंदु g, देखो बिंदु g तो मिल चुका है, बिंदु a बिंदु g के 8 किलोमीटर उत्तर में है। अब ये कह रहा है कि g के नॉर्थ में 8 किलोमीटर, जिसमें से हम 3 ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अब एक्स्ट्रा कितना रहेगा? अब रहेगा यहाँ पे दोस्तों 5। तो यहाँ से आ गया, देखो बिंदु जी के नॉर्थ में आएगा यहाँ पे पॉइंट ए, तो यहाँ बना दिया हमने पॉइंट ए। अब पॉइंट ए से रिलेटेड बात हमने अभी देखी थी पिछले सेंटेंस में कि बिंदु एन बिंदु ए के 4 किलोमीटर पूर्व में है। ए का पूरब आता है इधर की तरफ दोस्तों, तो यहाँ पे आएगा बिंदु एन, इधर की तरफ आएगा, कितना है 4 किलोमीटर, तो यहाँ बना दिया हमने पॉइंट एन को। अब देखते हैं आगे एन से रिलेटेड बिंदु W बिंदु N के 5 किलोमीटर दक्षिण में है, कि N के दक्षिण में आएगा 5 किलोमीटर के बाद W, तो N का साउथ बनाएंगे हम, F के सीधी में आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों पॉइंट W। और W से रिलेटेड बात थी दूसरे सेंटेंस में, बिंदु Y W के, यहाँ पे देखो बिंदु Y W के 8 किलोमीटर पश्चिम में है, तो W का पश्चिम आएगा दोस्तों इधर की तरफ। 8 किलोमीटर के लिए पहले 4 ये बना दो और 4 आएगा, और तो ये बन गया हमारा यहाँ पे, देखो 4 और 4 8, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? पॉइंट वाई बोल रहा है। लास्ट में देखते हैं हम, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर बिंदु O बिंदु F के 7 किलोमीटर उत्तर में है। तो अब यहाँ पे देखो दोस्तों, F के उत्तर में कितना 7 किलोमीटर, जिसमें से ये कितनी लाइन है 5 की, तो एक्स्ट्रा कितना बनाना है अब 2, तो यहाँ बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे 2, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट O। उसने कहा है यहाँ पे कि पॉइंट O इज 7 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट F, F के नॉर्थ में आएगा O। लास्ट लाइन है पॉइंट J इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट O, O का वेस्ट रहेगा दोस्तों इधर की तरफ, और यहाँ पे 4 किलोमीटर, तो सेम इसी डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे आएगा 4 किलोमीटर के बाद कौन सा? पॉइंट J। जिस स्टूडेंट को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम यहाँ पे वेस्ट किधर की तरफ रखें, ईस्ट किधर की तरफ रखें, तो इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस पर हमने डायरेक्शन की वीडियो, जो आपका 2 वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको वहां पे अपलोड किया है, पहले आप उसको देख सकते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा डायरेक्शन हो चुका है कंप्लीट। इससे बनेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू द, आएगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट Y। ये कह रहा है कि Y से J का पोजीशन बताओ, तो हम देखेंगे कि Y के बिल्कुल नॉर्थ में दिख रहा है, और कितना होगा ये डिस्टेंस, जितना यहाँ पे 5 और 2 7, तो ये भी रहेगा दोस्तों, ये रहेगा यहाँ पे 7। तो हम लिखेंगे कि अब देखो यहाँ पे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ Y। अब जहां से कहता है ना, इसका मतलब होता है Y से देखना है, तो Y से नॉर्थ में दिखेगा, तो हम लिखेंगे पहले नॉर्थ, और कितना आएगा 7 किलोमीटर, तो नॉर्थ में आएगा दोस्तों 7 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आया समझ? नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट N फ्रॉम Y। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि Y से N किधर दिखेगा आपको, तो हमने देखना है Y से N। हम देख रहे हैं कि Y इधर है, Y के बिल्कुल सीधा ऊपर क्या दिखता है? नॉर्थ। हम यहाँ से जहां पर से होता है ना, वहां पर एक प्लस का साइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, यहां से हमको पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ है, ये कौन सा है? ईस्ट। तो N कहाँ रह गया? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसका आंसर बनता है नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये हो चुका है हमारा एक क्वेश्चन डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। इसने कहा इसमें कि ठीक है, ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के,
पॉइंट के से एक आदमी चलना शुरू करता है, ही वॉक्स 10 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो अब समझो, आप हिंदी में भी देख सकते हो, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कि ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के, हम बनाएंगे यहाँ पे पॉइंट के को, तो इधर बना दिया हमने पॉइंट के। अभी बोल रहा है ए मैन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट के, ही वॉक्स 10 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो के से अगर वो 10 मीटर इधर चलेगा, कहाँ चलेगा, ईस्ट में, और कहाँ पहुंचेगा वो, आगे दिया उसने, एंड रीच पॉइंट एल, एल पे पहुंच गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है, अगर कोई आदमी इस लाइन में जाएगा उधर की तरफ, यहाँ पे क्या रहेगा, लेफ्ट, नीचे रहेगा राइट। अब देखते हैं, अब ये बोल रहा है कि आफ्टर दैट ही टेक्स राइट टर्न, मतलब एल के बाद पहुंचने पर उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न, एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच एट पॉइंट एम। यहाँ से अगर वो राइट टर्न लेगा और कितना चलेगा, 8, तो यहाँ पे बना दो 8, मान दो इसको, ये आ गया 8 मीटर। ये जो आपके यहाँ पे डिस्टेंस होते हैं ये आप अज्यूम कर सकते हो अपनी तरफ से, बस ये याद रखना है कि अगर ये 10 की लाइन है तो 8 की लाइन से थोड़ी छोटी होगी, और कहाँ पहुंचेगा वो, यहाँ पे बनेगा दोस्तों पॉइंट एम। अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट एम से ही टेक्स लेफ्ट टर्न। अब समझो, अगर कोई आदमी नीचे की तरफ आ रहा है, उसका लेफ्ट रहेगा इधर, राइट रहेगा इधर, और एम से लेना है उसने लेफ्ट, ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 9 मीटर। अब यहाँ से लेगा दोस्तों 9 मीटर, तो यहाँ पे बना दो 9 मीटर, और यहाँ पहुंचेगा वो 9 मीटर के बाद कौन सा पॉइंट आता है, पॉइंट एन पे पहुंच रहा है, और एंड अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न। अब देखो इधर की तरफ आ रहा था, लेफ्ट ऊपर है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, एंड अगेन टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12 मीटर टू रीच एट पॉइंट ओ। अगर यहाँ से 12 मीटर लेगा वो टर्न, तो यहाँ से बनाएंगे हम, इसको बनाएंगे 12 मीटर और कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा वो, यहाँ पहुंच जाएगा पॉइंट ओ पे। अब इसके बाद देखते हैं, फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 19 मीटर टू रीच एट पॉइंट पी। ओ से लेगा लेफ्ट टर्न कितना चलेगा, 19 मीटर। अब यहां से चलाएंगे दोस्तों हम इसको, यहां तक आ जाएगा तो उड़ गया, गला बैठ जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट में उसने कहा है, फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 19 मीटर टू रीच एट पॉइंट पी। अगर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा कितने का, 19 का, जिसमें से 9 की लाइन ये रहेगी, 10 की लाइन ये रहेगी, मतलब इसी सीध में आ जाएगा, और एक डिस्टेंस कितना आ गया, 19 मीटर। लास्ट में कौन सा पॉइंट पहुंचा, पॉइंट पी पर। अब ये देखो यहाँ पे डन हो चुका है। इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम एंड ओ। एम यहाँ पे था, ओ यहाँ पे है, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोस्तों कौन सा रहता है, ये। और हमको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी यही होती है पाइथागोरस प्रमेय की। हम जो आपका बेसिक लेक्चर रहा था डायरेक्शन पे, उस पे हम पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस में क्या लगेगा, इसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आधार कितना है, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना है, 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। जोड़ देंगे इसको, कितना बनेगा, 225। ये किसका स्क्वायर आया, कर्ण का। हमको कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो इधर से जब स्क्वायर निकलेगा इधर बनेगा रूट, बाहर कितना आएगा, 15। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, 15 आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन के क्वेश्चन रहता है, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एचपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिले, उस पे 3 क्वेश्चन बन सकता है। जो डायरेक्शन का पैसेज रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहता है, तो उसको बनाने के बाद आपसे एक ये इफ वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये बोलता है कि यहाँ पे अज्यूम करो आप कैसा हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ मैन वॉक्स 12 मीटर टुवर्ड्स द साउथ फ्रॉम पॉइंट पी। अब देखो वो बोल रहा है कि अगर इस पॉइंट पी से कोई आदमी साउथ की तरफ आए, कितना, 12 किलोमीटर। हमको पता है ये कितना है, 12 मीटर था, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 12 मीटर, यहाँ पहुंच जाएगा वो। अभी ये इफ वाला क्वेश्चन है तो इसको एक्स्ट्रा ऐड करना है बाद में। ये आ गया हमारा कितना, 12 मीटर। ये देखो यहाँ पे कितना था, 8, तो ये भी रहा होगा 8, इसके नीचे रहा होगा दोस्तों 4। अब आगे देखते हैं हम, इसने कहा है एंड ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अब देखो पी से नीचे आया वो साउथ में 12 मीटर, एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 19 मीटर। अगर वो नीचे आ रहा है इस पॉइंट से, तो इधर की तरफ लेफ्ट होगा, इधर की तरफ राइट, और अगर लेफ्ट लेगा वो कितना लेगा, 19 मीटर का, तो वापस उसी लाइन में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा वो,
पॉइंट एन पे पहुंच जाएगा। और उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही रीच, कौन से पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पॉइंट एन। तो पॉइंट एन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि ए पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी, एक व्यक्ति बिंदु पी से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। अब देखो यहाँ पे दिया उसने कि एक व्यक्ति बिंदु पी से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे पॉइंट पी को, पॉइंट पी से उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू किया 10 मीटर चलने के बाद। तो पहले बनाएंगे हम दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर चलने के बाद वह कहाँ पहुंचा, क्यू पर पहुंचा है। तो यहाँ बना दो पॉइंट क्यू को। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब होता है राइट, और कितना चलेगा, और आर पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। यहाँ से बना दो 6 मीटर, यहाँ पहुंच जाएगा पॉइंट आर पर। अब वो बोल रहा है तब वह फिर से सही मोड़ लेता है, देखो तब वह फिर से सही मोड़ लेता है और एस तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि उसने कहा है देन अगेन ही टेक्स राइट टर्न। अच्छा, सही मोड़ नहीं आएगा, यहाँ पे आना था कि आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर he reach point Q, then he takes right turn and walks 6 meter to reach point R, then again he takes right turn आएगा यहाँ पे, then again he takes right turn, मतलब उसने राइट टर्न लिया तो नीचे की तरफ आएगा वो दोबारा, क्योंकि इधर की तरफ जा रहा था। फिर राइट टर्न लेगा और यहाँ से आएगा, then he again turns right and cover a distance of कितना, अब आएगा यहाँ से 8 किलोमीटर कवर करेगा। तो मान लो ये आ गया 8, ये कितना आया 8 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं टू रीच पॉइंट एस, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा एस, ठीक है। यहाँ पे हम सही कर सकते थे, इसका मतलब है सही का मतलब यही बनेगा, राइट मतलब दाया, ठीक है। अब देखते हैं एस पे पहुंच गया। आफ्टर दैट ही टेक्स लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो इधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टर्न उसने कहा है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, अब देखो उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, बायां मतलब इधर मुड़ेगा और कितना चलेगा, उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और बिंदु टी पर पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। यहां से अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा और कितना चलेगा 7, कहां पहुंच जाएगा टी पर वह, और बिंदु टी से 12 मीटर उत्तर में है। अब देखो टी का नॉर्थ बनेगा ऊपर की तरफ, कितना है 12 मीटर, कौन है पॉइंट यू। अब यहाँ पे कहा है उसने बिंदु वी यू से 5 मीटर पूर्व में है, जो बिंदु वी है वो यू से 5 मीटर कहाँ है पूर्व में। तो यहाँ बना दो दोस्तों 5 मीटर, यहाँ बना दो पॉइंट वी को। अब इसमें क्वेश्चन है कि टी और वी के बीच की न्यूनतम दूरी, तो हमको पता है टी और वी के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का एक बेसिक का फंडा होता है कि आप इसका स्क्वायर कर दो 12 का स्क्वायर 144, 5 का भी कर दो स्क्वायर 25 और इसको रख दो रूट के अंदर। 144 और 25 कितना बनेगा 169। 169 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो इसका आंसर आएगा 13 मीटर। नहीं आप इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे फिर से दे दिया उसने इफ वाला क्वेश्चन कि यदि कोई व्यक्ति बिंदु P से पूर्व की ओर 13 मीटर चलता है। अब देखो वो बोल रहा है यदि कोई व्यक्ति बिंदु P से मतलब यहाँ से चलेगा पूर्व की ओर, कितना चलेगा 13, तो आपको पता है कितनी लाइन थी 6 की, तो यहाँ पे बना दो 6 और ये कितना है यहाँ से यहाँ था 7, तो 7 और 6 13, यहाँ पे पहुंच गया वापस। और यहाँ पे कहा है उसने यदि कोई व्यक्ति बिंदु P से पूर्व की तरफ चलता है 13 मीटर और वह बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ेगा और 2 मीटर चलता है और यहाँ से मुड़ जाएगा वो, देखो दोस्तों यहाँ से मुड़ जाएगा अब बाएं, तो बायां मतलब ऊपर जाएगा। और ये लाइन कितनी थी 8 और ये पूरा कितना है 10, तो यहाँ से यहाँ कितना रह गया 2, तो यहाँ पहुंच गया 2। कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा वो, यहाँ ये पहुंच जाएगा पॉइंट टी पर, तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि कोई व्यक्ति बिंदु वी से दक्षिण की ओर 4 मीटर चलता है, तो अगर आपने डायरेक्शन बना लिया है तो आप इसका आंसर भी सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर करना है आपने कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कार एम, इसको ट्राई कर सकते हो आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि कार एम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स नॉर्थ फॉर 8 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। ये बोल रहा है कि गाड़ी एम
एक गाड़ी है M, बिंदु A से शुरू होती है, तो मान लो यहाँ पे बिंदु A होता, यहाँ पे होता बिंदु A, बिंदु A से शुरू हुई कार M। अब ये समझना है आपने कि कार का नाम है M, और D तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर उत्तर की तरफ, तो D तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलेगी उत्तर की तरफ। कहाँ पहुंच जाएगी? D पर, सीधी रेखा में चलती है। और दाएं मुड़कर, दाएं मतलब राइट, कितना चलेगी? 12 किलोमीटर की यात्रा करती है। यहाँ से चलेगी 12, तो ये बना दो 12 किलोमीटर। कहाँ पहुंच जाएगी? पॉइंट E पर। और फिर बाएं मुड़कर, अब यहाँ से दोबारा लेफ्ट मतलब ऊपर, बाएं मुड़कर G तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो इस 12 का आधा हो जाएगा 6। कौन से पॉइंट पे आ जाएगी? अब उसने कहा है पॉइंट G तक पहुंचने के लिए, यहां बना दो पॉइंट G। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि दाएं मुड़ने के बाद यह बिंदु F तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। अगर यहाँ से उसको दाएं मुड़ना पड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगी वो दाएं, और कितना चलेगी यहाँ से? 10 किलोमीटर, तो यहाँ पहुंच जाएगी 10 किलोमीटर। और उसने कहा है F तक पहुंचने के लिए ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट F। अब आगे देखते हैं। और पुनः दाएं मुड़कर, फिर से दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो अब देखो दोस्तों, ये कितना है? ये आएगा यहाँ से यहाँ 6, और नीचे कितना था? ये 8, तो कितना आएगा? 14। अब हल्का सा नीचे कर दो, ये आ गया पूरा, ये आ गया 15 का लाइन, जिसमें आपको पता है कि कितना है? 6, और ये लाइन कितना है? 8, और ये कितना है नीचे? 1, तो आ गया 15। और उसने कहा है राइट टर्न लेगा 15, और एक बिंदु बी तक पहुंचती है। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? पॉइंट बी, जो बिंदु सी के पश्चिम में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखो, अगर ये पॉइंट जो है सी के पश्चिम में है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे, इधर बनाएंगे हम सी को, इधर बनाएंगे सी को, और सी के कितने किलोमीटर पश्चिम है? 8 किलोमीटर मान लो इसको, तो ये बन गया हमारा डायरेक्शन। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बना है इसमें कि F के संदर्भ में E किस दिशा में है, मतलब F के संदर्भ में हमने देखना है F के संदर्भ में E की दिशा क्या है, मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F से देखो प्लस का साइन ड्रॉ करो, नीचे क्या दिखता है? साउथ, इधर होता है वेस्ट, तो ये कहाँ दिख गया? E दिख गया साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट का मतलब होता है दोस्तों दक्षिण और पश्चिम, तो इसका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में बिंदु L की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो बोल रहा है कि S के बारे में कौन सा कथन सही है? Y के 3 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। हम देखेंगे Y कहाँ था यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे तो Y तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो इसमें इसने कहा है इसमें Y के 3 किलोमीटर पश्चिम में है। 1 मिनट, इसमें दोस्तों पॉइंट Y है नहीं, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये रहेगा यहाँ पे गलत, किसी दूसरे उसका है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं आप अभी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो इस क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस है आपके एग्जाम में, और इस पे 3 क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन बनेंगे। 2 फ्रेंड्स A एंड B आर इन हॉस्पिटल, 2 दोस्त है हॉस्पिटल में है। A वेंट टू शॉप एंड B वेंट टू हिज हाउस। ठीक है, A जाता है अपनी दुकान में और B जाएगा अपनी शॉप पे। यही क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में लिखा है, तो यहाँ से हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे हम देखेंगे, उसने पूछा है कि 2 मित्र A और B अस्पताल में है, वहां से A दुकान जाता है और B जाता है अपने घर। अब सबसे पहले कह रहा है वो बात A के बारे में कि A दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे बनाए, देखो यहाँ पे ठीक है, इसको यहाँ से बना सकते हैं हम। वो बोल रहा है A दक्षिण की ओर, तो मान लो यहाँ पे है हॉस्पिटल, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं H से। ठीक है, ये H से बना दिया यहाँ पे हॉस्पिटल। अब A दक्षिण की ओर 4 मीटर जाता है, तो मान लो यहाँ से नीचे आ गया, वो कितना आया? 4 मीटर, यहाँ पहुंचा है। अब यहाँ से बोला है और फिर बाएं मुड़ता है। बायां मतलब जब नीचे आएगा तो इधर बनेगा उसका लेफ्ट, इधर की तरफ आएगा, और यहाँ से चलेगा 5 मीटर। तो 4 मीटर चलने के बाद यहाँ से बना देंगे हम इसको, यहाँ से चलेगा 5 मीटर। अब उसने कहा है फिर वह उत्तर पूर्व दिशा में 5 मीटर चलता है। तो यहाँ से दोस्तों उत्तर पूर्व मतलब ये उत्तर पूर्व दिशा में 5 मीटर, तो हो सकता है इसी के ही पैरेलल पहुंचा हो। अभी यहाँ पे बनाएंगे हम इसको 5 मीटर। मान लो ये लाइन चल रही है उसने कितने? 5 मीटर की। अब वो कहता है 5 मीटर के बाद वहां से वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर यही बना होगा 5, क्योंकि जब नीचे आएगा ना वो 4, यहाँ पे देखो जब नीचे आएगा वापस 4,
तो आपको पता है कि यहाँ पर एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस में, ट्रिग्नोमेट्री में, या आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 5। ये बन गया यहाँ पे कर्ण, और आपको पता है कर्ण का स्क्वायर, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के। 3 3 9 प्लस 16 25 बन जाएगा ना। तो हमारी प्रॉपर्टी सही है। यहाँ से चला है 5, मतलब इसी सीध में आया होगा, फिर वापस आया 4। तो हम बना सकते हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे ये सीधी लाइन आएगी पैरेलल इसके। आगे देखते हैं हम, 3 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से लेगा लेफ्ट टर्न, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा, बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। तो यहाँ से समझो ठीक है, यहाँ से आगे था ना वो दक्षिण की, वहाँ से वो दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 मीटर चलता है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, यहाँ से फिर से लेगा वो 3 मीटर का डिस्टेंस, तो यहाँ से आएगा 3 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलता है, अब यहाँ से फिर से बाएं मुड़ रहा है और 4 चल रहा है, मतलब इसी सीध में आएगा वापस, यहाँ पे आ जाएगा दोबारा 4 मीटर के बाद। अंत में वह अपनी दाहिनी, एट द एंड ही टर्न्स टू हिज राइट, और दुकान तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलेगा, यहाँ से लेगा राइट टर्न, यहाँ से लेगा राइट टर्न, और कितना चलेगा ये 5 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगी उसकी शॉप। तो ये बन गया हमारा जो दोस्त ए था, यहाँ से आया था अभी फ्रेंड ए इधर की तरफ नीचे, और अपनी दुकान पे पहुंच गया है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका जो एचपी पुलिस है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसमें 3 क्वेश्चन कम से कम बनेंगे, 2 या 3 नंबर का आएगा ही। इसमें कह रहा है कि दूसरा मित्र बी है, वो चलेगा अस्पताल से उत्तर की ओर। तो मान लो यहाँ हॉस्पिटल से चलेगा उत्तर की ओर, कितना चलेगा 4 मीटर, तो वो चलेगा ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा, यहाँ से दोस्तों 4 मीटर, हमने बना दिया ये 4 मीटर। और फिर अपने दाएं मुड़ता है, दायां मतलब राइट, और कितना चलेगा 3। हमको पता है ये पूरी लाइन यहाँ तक कितनी थी 5, तो 3 बना दो, अभी यहाँ तक बना दो 3, यहाँ तक आ गया है 3। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब आपको पता है इधर आ रहा है, दायां नीचे आएगा, दाएं मुड़ता है कितना चलेगा 2 मीटर, तो अब यहाँ से बना दो, हाफ कर दो इसको, यहाँ पे आएगा दोस्तों ये 2 मीटर, ये आ गया 2 मीटर। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है, अब जब नीचे आ रहा है तो लेफ्ट इधर आएगा, बाएं मुड़ता है, फिर से देखो वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। अब अगर दोबारा से वो कितना मुड़ेगा बायां, और कितना चलेगा 2, तो वापस आ जाएगा इसी सीध में। हम बना सकते हैं इसको, इस एक सीध में आ गए यहाँ पे अब, क्योंकि लाइन कितनी है 5 की, और ये 3 और 2 ये कितना हो गया 5, तो ये भी हो गया यहाँ पे 2। यहाँ पे स्पेस कम है तो थोड़ा सा ये यहाँ पर हो गया कंजेस्टेड। अब देखते हैं यहाँ पे 2 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से दोबारा आया है कि ठीक है 2 मीटर दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। उसके बाद वो फिर से बाएं मुड़ता है, अब देखो यहाँ पे, और 2 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर मुड़ेगा बाएं, और कितना चलेगा 2 मीटर, तो वापस उसी सीध में आएगा ऊपर। जब यहाँ से फिर से लेफ्ट टर्न लेगा 2 मीटर का, तो यहाँ पहुँच जाएगा दोबारा, और हम देखेंगे यहाँ पे, और फिर वह बाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, वहाँ से वह अपने दाएं मुड़ता है, यहाँ से मुड़ेगा अपने राइट, और कितना चलेगा 3 मीटर। अब हमको पता है अभी इसी सीध में है ना ये, यहाँ से वापस 3 चलेगा तो इस सीध में आ जाएगा, तो यहाँ से चलेगा वो 3 चलेगा और आ जाएगा इस सीध में वापस। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस मान लो 3 का। वह फिर से दाएं मुड़ता है, अब फिर से राइट टर्न लेगा, और कितना चलेगा 2 मीटर चलेगा, तो अब फिर से राइट टर्न मतलब नीचे आएगा और इसी सीध में आ जाएगा वापस दोस्तों, ये चलेगा 2 मीटर। अब देखो फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, अब फिर से ले रहा है यहाँ से लेफ्ट टर्न, तो अभी सारा देखो यहाँ पे सारे डिस्टेंस और सारे पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल ही बन रहे हैं। यहाँ से फिर से लेगा 3 और आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 मीटर चलने के बाद देखो यहाँ पे वह फिर से बाएं मुड़ता है, अब यहाँ से दोबारा से बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा 2 मीटर। अब पता है हमको कि दोबारा बाएं मुड़ेगा तो ऊपर आएगा दोबारा, कितना आएगा 2 मीटर। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, एट द एंड ही टर्न टू हिज राइट, और अपने घर तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलेगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से बोल रहा है कि अपने घर तक कितना चलेगा 8, तो ये लाइन कितने की थी 5 की, तो 8 आएगा इधर हमारा कहीं 5 से थोड़ा आगे, ये आएगा 8 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा उसका होम आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बी ने कितनी दूरी तय की है टू रीच हिज हाउस। तो बी यहाँ से चलना शुरू हुआ था ना, यहाँ से चला है बी, तो हम देखेंगे सबसे पहले 4 और 3 7 और 2 9
और 2 11 और 2 13 और 3 कितना बनेगा 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 8 बनेंगे दोस्तों 31। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी टू रीच हिज होम फ्रॉम हॉस्पिटल इज 31। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बीज हाउस विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल। अब देखो बी का जो घर है यही घर है, हॉस्पिटल तो यहाँ है, हॉस्पिटल से कहाँ दिख रहा है आपको, प्लस का साइन ड्रॉ कर दो, सिंपल सा। यहाँ पे नॉर्थ, इधर बनेगा ईस्ट, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट में, तो हमारा आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस बेस्ड है। देखो दोस्तों ये भी हमारा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसके भी चांसेस है आपके एग्जाम में आने के। तो इसमें पूछा उसने कि यहाँ पे है छाया, छाया स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर टुवर्ड द वेस्ट फ्रॉम 412 मीटर टू रीच अ ट्री। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे, उसने कहा है हिंदी में देखते हैं इसको। यहाँ पे कह रहा है कि छाया एक पेड़ तक पहुंचने के लिए कोचिंग सेंटर से 12 मीटर पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। तो मान लो ये आ गया हमारा यहाँ पे कोचिंग सेंटर, ठीक है, कोचिंग सेंटर, और उसने कहा है कि कोचिंग सेंटर से 12 मीटर पश्चिम की ओर आ रही हो, तो कोचिंग सेंटर से आएगी 12 मीटर पश्चिम की ओर। ये डिस्टेंस बना दिया मैंने 12 मीटर का यहाँ से। अब देखो छाया एक पेड़ तक पहुंचने के लिए एक कोचिंग सेंटर से 12 मीटर पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है। अच्छा, उसने कहा है छाया स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ कोचिंग सेंटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ 12 मीटर टू रीच अ ट्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मिल गया उसको ट्री, इधर आएगा दोस्तों ट्री आएगा यहाँ पे, क्योंकि इधर मेंशन किया उसने कि कोचिंग सेंटर से जब 12 मीटर वेस्ट में आई तो उसको क्या मिल गया, ट्री मिल गया, एक पेड़ तक पहुंच गया। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। अब आपको पता होना चाहिए कि इधर से वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इधर लेफ्ट है इधर राइट है। अब उसने आगे कहा है कि फिर वह अपने, यहाँ पे देखो, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाती है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 7 मीटर चलती है। तो बायां तो नीचे है, अगर नीचे की तरफ आएगी और 7 मीटर चलने के बाद उसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा ट्रैफिक सिग्नल TS। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे TS, ठीक है, TS। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 7 मीटर चल गई यहाँ पे और फिर वह बाएं मुड़कर एक कैफे तक। अब जब वो नीचे की तरफ आ रही थी तो इधर क्या बनेगा उसका लेफ्ट, इधर बनेगा उसका राइट। और उसने कहा है कि वह बाएं मुड़कर एक कैफे तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चलेगी। अब तो यहाँ से दोबारा 8 के लिए आपको पता है इसके ऊपर ये कितनी लाइन है, 12 मीटर की, तो यहाँ पे मान लो 12, ये बना दो इसको 8 मीटर की, 8 मीटर तक चलती है। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, अब यहाँ से आएगी दोबारा राइट, और पिकनिक स्थल तक पहुंचने के लिए 6 मीटर चलती है। यहाँ से जब नीचे आएगी वो दोबारा, तो ये बना दिया 6, और यहाँ कहाँ पहुंच गई, पिकनिक स्पॉट पे पहुंच गई, पिकनिक स्पॉट पे। अब ये बात कर रही थी किसकी, छाया की, तो मान लो यहाँ पे पहुंची होगी छाया, ठीक है, इधर कौन पहुंची अभी, इधर आई है छाया। और नेक्स्ट है उसकी फ्रेंड माया अपनी सहेली के घर पहुंचने के लिए एक रेस्टोरेंट से दक्षिण की ओर। तो इसको दोस्तों हम अलग से बनाएंगे, अब इसको बाद में मर्ज हो जाता है, देखो मर्ज कहाँ होगा, और पिकनिक स्थल तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलती है, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा ये। अभी बनाएंगे हम माया अपनी सहेली के घर पहुंचने के लिए एक रेस्टोरेंट से दक्षिण की ओर। तो मान लो ये है रेस्टोरेंट, दक्षिण की ओर कितना है 3 मीटर, तो ये बना दो 3 मीटर। अपनी सहेली के घर पहुंचने के लिए 3 मीटर चलना शुरू करती है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, तो नीचे आ रही है वो यहाँ पे। यहाँ से देखो माया अपनी सहेली के घर से यहाँ पे मिल गया उसको रेस्टोरेंट। माया अपनी सहेली के घर पहुंचने के लिए एक रेस्टोरेंट से दक्षिण की ओर 3 मीटर चलना शुरू करती है, ठीक है, और यहाँ पे आएगी इसकी माया की क्या है, फ्रेंड, तो हम कर देंगे इसको यहाँ पे M और F, माया की फ्रेंड, और ये क्या था, रेस्टोरेंट। अब देखते हैं 3 मीटर चलना शुरू करती है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने शिक्षक के घर पहुंचने के लिए 13 मीटर चलती है। यहाँ से अगर वो लेफ्ट टर्न लेगी इधर की तरफ, कितना 13 मीटर का, और कहाँ पहुंच जाएगी अपने टीचर के घर, टीचर हाउस, 13 मीटर चलना, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर एक मंदिर तक, अब देखो इधर जा रही हो, यहाँ पे क्या है लेफ्ट, इधर क्या है राइट, और उसने कहा फिर वह बाईं ओर मुड़कर एक मंदिर तक पहुंचने के लिए कितना चलेगी 3 मीटर। तो फिर से 3 मीटर मतलब रेस्टोरेंट के पैरेलल ही आ जाएगी, यहाँ से आएगी वो 3 मीटर। और फिर कहता है फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब राइट टर्न लेगी, और पिकनिक स्पॉट की, देखो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट था जो,
उसके लिए कितना चलेगी 10 मीटर, यहाँ से बना दो 10 मीटर। अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना है, पिकनिक स्पॉट इधर था, इधर भी था पिकनिक स्पॉट, तो इसको जब हम मर्ज करेंगे ये कितना है 8 और ये कितना है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ बन गया ये बन गया है 10 मीटर। और इधर देखो यहाँ पे, इधर बना था यहाँ पे टीचर के घर से जब ऊपर गई थी यहाँ मिला था टेम्पल, तो हम बना सकते हैं कि 10 मीटर इधर पिकनिक स्पॉट से इधर, इधर क्या था टेम्पल, और टेम्पल के 3 किलोमीटर, देखो यहाँ पे 3 मीटर नीचे ये किसका घर है, टीचर का घर, तो यहाँ बना दो टीचर का घर। और टीचर के घर से 13 मीटर इधर, हमने देखा ना इधर टीचर के घर से 13 मीटर इधर क्या बनता है, ये बनता है माया के फ्रेंड का घर। और माया के फ्रेंड के ठीक ऊपर 3 मीटर पे अब हम देखेंगे कि ठीक है यहाँ पे तो ये आ गया ना 3, टेम्पल से नीचे 3 है, तो माया के फ्रेंड से रेस्टोरेंट भी कितना है 3, मतलब इधर बनेगा ये रेस्टोरेंट, इधर बनेगा रेस्टोरेंट, कितना है 3। और जो ये हमने अलग से बनाया था इसको कर सकते हैं हम यहाँ से रफ, इधर कर देंगे हम इसको रफ कर देंगे, और ये हो गया मर्ज। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये इसको मिनी पजल बोल सकते हो आप, 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे इस पे। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि इफ द टीचर वांट टू गो टू कोचिंग सेंटर फ्रॉम हिज हाउस, टीचर तो यहाँ है, अगर टीचर कोचिंग सेंटर जाना चाहता है तो देखो यहाँ से यहाँ इधर आना पड़ेगा कोचिंग सेंटर के लिए। हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही शुड ट्रेवल, उसको कितना डिस्टेंस करना लेना पड़ेगा, नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब पूरा डिस्टेंस। तो टीचर जाएगा पहले 3 और 10 13 और 6 19 और 8 27, 27 और 7 34, 34 और 12 बन गया यहाँ पे 40, तो इधर आएगा 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसको 46 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माया पिकनिक स्थल पर पहुंची तो रेस्टोरेंट पिकनिक स्थल से किस दिशा में है। अब देखो यहाँ पे ये बोल रही है यहाँ से कि माया जो है, अगर माया यहाँ से यहाँ पिकनिक स्पॉट पे पहुंच गई है तो यहाँ से रेस्टोरेंट किधर दिख रहा है आपको, देखो पिकनिक स्पॉट दिया है तो रेस्टोरेंट कहाँ रह गया, बिल्कुल इसके वेस्ट में रह गया, तो इसका आंसर आएगा पश्चिम, इसका आंसर आएगा वेस्ट में। ठीक है, फिर आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है कोडी डायरेक्शन का एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके जो बैंकिंग के एग्जाम है उसके मेंस में पूछा जाता है, तो इसके भी चांसेस है कि आपके एग्जाम में बन सकता है ये क्वेश्चन। तो हम इस क्लास में उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जिनके भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, और आप उन क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर सको कम टाइम में। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो कोडी डायरेक्शन है इसमें मेंशन किया है उसने कि A स्टार B, इसका मतलब है कि A इज 56 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। अब जो यहाँ पे देखो 67 दिया है और यहाँ पे 56 दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम A परसेंटेज B, यहाँ पे 45 किलोमीटर, यहाँ पे 34 किलोमीटर। तो यहाँ पर एक बात दोनों में कॉमन है कि 11 11 यहाँ से माइनस हो रहा है, देखो 45 माइनस 11 34, 67 माइनस 11 56 और 58 माइनस 11 47। तो यहाँ पे जो हमको क्लू लगा यहाँ पता वो है 11 मीटर जो है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसी को ही बोलेंगे हम कोडी डायरेक्शन। ये आपके पास डायरेक्शन गिवन होता है बच्चों यहाँ तक, इस डायरेक्शन के बेस पे आपने इस क्वेश्चन को बनाना होता है। और इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम, अब देखो पहले दो दो एलिमेंट सॉल्व होंगे कि P और Q, हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। अब देखते हैं यहाँ पे कि P परसेंटेज Q, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कितना है 51 किलोमीटर, अब इसमें से मैं 11 माइनस कर दूंगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 40। और जब मैं इसको पढ़ूंगा तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो A परसेंटेज B अगर 51 है तो ये बनेगा A इज 40 किलोमीटर साउथ ऑफ B। तो इसको बनाऊंगा दोस्तों मैं कि B के साउथ में 40 किलोमीटर पे कौन आ जाएगा, A आ जाएगा। अच्छा सॉरी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, P और Q की, तो ये बन जाएगा यहाँ पे P और Q, ये बनेगा P इज देखो 40 किलोमीटर, अच्छा परसेंटेज वाला था ना, यहाँ बनेगा P, इधर बन जाएगा Q, P इज 34 किलोमीटर साउथ ऑफ Q, तो इधर आएगा P, इधर आएगा Q। ये आपने ध्यान रखना है, जो डायरेक्शन दिया होता है वो दिया होता है A B की फॉर्म में, और जो क्वेश्चन पूछेगा वो P Q R S T कोई सा भी अल्फाबेट हो सकता है। जैसे हमने देखा P परसेंटेज Q, इसका मतलब क्या है 51 में से घटा दिया 11, जैसे यहाँ पे 45 था यहाँ पे कितना आएगा 34। हम देख रहे हैं परसेंटेज वाला एलिमेंट, तो इधर बनेगा A इज 40 किलोमीटर साउथ ऑफ B, मतलब P इज 40 किलोमीटर साउथ ऑफ Q, बन गया ये एलिमेंट। अब आगे के दो एलिमेंट सॉल्व हो रहे हैं Q और R।
जैसे हमने बेसिक जो हमारा उसका डायरेक्शन का क्लास था जिसमें हमने कोडी डायरेक्शन डिस्कस किया था, सेकंड जो आपका पार्ट था डायरेक्शन का, उसमें हम इसके बेसिक को डिस्कस कर चुके हैं। उसी बेसिक पे ही थोड़ा यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, अब यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन कर दिया है कि 41 किलोमीटर का कितना बनेगा, 30 बनेगा। यहाँ पे 41 में से 11 घटा दो 30 आएगा। तो अब जब हम पढ़ेंगे हैश वाले एलिमेंट को तो इधर बन जाएगा ना ये हैश क्यू और आर, इधर बनेगा क्यू और आर। तो ये बनेगा क्यू जो है ईस्ट में है आर के, कितना 30, तो क्यू आएगा आर के ईस्ट में। तो अगर क्यू ईस्ट में आ रहा है आर के और कितना आ रहा है 30, तो इधर बना दो आर को, इधर बना दो 30, क्यू और आर भी सॉल्व हो गए। अब आर देखो आर स्टार एस, इसको सॉल्व करना है, इसको रफ कर सकता हूं मैं। अब देखो 31 है ना, 31 में से कितना जाएगा 11, कितना बनेगा 20, तो इधर आएगा आर एस। तो बनेंगे आर और एस। आर जो है वो एस के नॉर्थ में है, तो कितना है 20, तो आर जो आएगा वो नॉर्थ में आएगा एस के, तो इधर बना दो एस को, कितना बनाएंगे हम 20 मीटर पे, 20 किलोमीटर पे सॉरी। तो अब देखो ये भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं एस और टी, इसमें से कितना कम करना है 11, तो कितना आएगा 30। अब हैश वाला एलिमेंट देखा हमने, हैश कहाँ था यहाँ पे, तो हम पढ़ेंगे इसको कि अगर यहाँ पे एस रखूंगा मैं, यहाँ पे रखूंगा टी को, तो पढ़ूंगा कैसे, एस इज 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टी। एस जो है वो टी के ईस्ट में है, तो एस इज 30 किलोमीटर ईस्ट ऑफ टी। इधर आ जाएगा दोस्तों टी और इधर आ जाएगा 30। देखो टी का ईस्ट इधर बनेगा ना एस, ये भी सॉल्व हो गया। फिर टी परसेंट यू, इसमें से भी कितना कम माइनस करना है 11, तो बनेगा 40। टी परसेंट यू, तो परसेंट वाला एलिमेंट यहाँ पे, इधर टी इधर यू, तो ये बनेगा टी यू के साउथ में है। तो टी यू के साउथ में है, कितना है 40 पे, तो टी आएगा साउथ में, इधर बनाएंगे हम टी अगर साउथ में है यू के, और कितना है ये 40। आगे देखो ये एलिमेंट सॉल्व हो गए। अब यू यहाँ पे क्या है, ठीक है इसको करेंगे ओम, यू ओम और वी, ये कितना है 91, घटा दो कितना 10, यहाँ पे 11, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 कटेगा ना दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 80। अब पढ़ेंगे हम u जो है, u यहाँ पे आएगा u और v, तो u और v, u v के वेस्ट में है, u आएगा v के वेस्ट में, और कितना वेस्ट में आ रहा है ये 80, तो हम देखेंगे 30 और 30 60 हो गया। u अगर वेस्ट में आ रहा है तो 30 और 30 60 तो ये हो गया, और 20 और दे दो, 20 और 60 80, और किसके वेस्ट में था u के, सॉरी v के, इसको बना दिया हमने। फिर नेक्स्ट है v स्टार w, यहाँ पे देखो v w, इधर बनेगा v और w और डिस्टेंस कितना है ये भी बनेगा 80। तो ये बनेगा कि v जो है वो w के नॉर्थ में है, v w के नॉर्थ में है, और कितना नॉर्थ में है 80। तो हम देखेंगे कि 80 के लिए ये लाइन पहले कितना था, यहाँ से यहाँ है ये वाला 40, तो यहाँ से यहाँ आ जाओ पहले इसके सीध में 40, और 40 आ जाओ फिर से इधर नीचे, इधर आएंगे हम फिर से 40, तो ये आ जाएगा 40 और 40 80। और हम एलिमेंट सॉल्व करें किस किस को, v और w को, तो इधर आएगा w। देखो यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं स्टार को, तो ये बनेगा v जो है w के नॉर्थ में आएगा, v इज इन द नॉर्थ ऑफ w, कितना 80। आगे के दो एलिमेंट सॉल्व करेंगे हम, देखो w हैश x को, 111 में से 11 जाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। और पढ़ेंगे कैसे, हैश वाले w इधर आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा w, इधर आएगा w और इधर आएगा x, तो बनेंगे पढ़ेंगे कैसा, w जो है ईस्ट में है x के, कितना है 100, w आएगा ईस्ट में, x के ईस्ट में आएगा, और कितना आएगा 100 मीटर पे। तो ये पूरी लाइन कितने की बनाई हमने, ये बनाई अभी हमने 80 की, देख सकते हैं ना यहाँ पे 60 और 20 80, और आपको चाहिए 100, तो यहाँ पे यहाँ कर दो, इसको कर दो 80, 20 दे दो, और इधर कौन आ जाएगा, इधर आ जाएगा x। और पढ़ेंगे कैसे हम हैश वाले एलिमेंट को कि w ईस्ट में है x के, ये बना दिया। लास्ट का एलिमेंट देखते हैं x और y, यहां से भी 11 माइनस कितना आएगा 100, पढ़ेंगे कैसे, x आएगा इधर, इधर आ जाएगा y, x जो है वो y के साउथ में है, x जो है y के साउथ में कितना है 100, तो अब देखते हैं कितना है 40 और 40 80, तो इधर आएगा, ये बना दो लाइन पूरी, ठीक है इस लाइन को सीधा बना सकते हो आप, ये बनेगा आपका 80, तो यहाँ तक था, ये बनेगी पूरी 80 और 20, ये बन गई 100, और किसके साउथ में था y के। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, इस पे जो डायरेक्शन था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यदि कोई व्यक्ति v और w के बीच में खड़ा है,
अब देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति V और W के बीच में खड़ा होता तो इधर नहीं आएगा 40-40 पे, अगर इधर खड़ा होगा तो S के संबंध में व्यक्ति की दिशा क्या है। अगर मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है और उसका पर्सन का नाम दे दिया मैंने, मान लो कोई सा भी नाम दे दो, उसको दे दो, आप दे दो ठीक है, आर तो इसमें है ना गिवन, ऐसे कर दो, इधर कर दो, ये आदमी आपका, तो S के संबंध में वो किस दिशा में होगा। तो हमने देखा S तो इधर है ना बिल्कुल, तो इसके बिल्कुल कहाँ है, इधर ही आ गया सीध में, क्योंकि कितना था 40, तो ये 40 और 40 नीचे, तो S से आ जाएगा बिल्कुल ईस्ट में, तो इसका आंसर आएगा हमारा पूर्व में आएगा बिल्कुल। ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि T के संबंध में W की दिशा क्या है। T के संबंध में W की दिशा, मतलब T से देखना है W कहाँ दिखेगा, अगर सीधा देखूंगा नीचे साउथ दिखेगा, इधर ईस्ट, तो ये बनेगा साउथ ईस्ट, तो इसका आंसर आएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व। तो हमने जो ये लास्ट क्वेश्चन बनाया है इसको बोलते हैं कोडेड डायरेक्शन विद डिस्टेंस। तो ये आपके जो आपके हाई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं डायरेक्शन पे, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। आई थिंक इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी डायरेक्शन का ना तो कंसेप्ट है ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उन सभी बच्चों को आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो जो अभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो चाहे SSC हो, GD हो, HV पुलिस हो, CGL हो या CHSL हो। इसमें हम प्रॉपर वे में जो आपका GK रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग, इंग्लिश, वो सारी वीडियोस आपको फ्री क्रैश कोर्स में कवर करा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।